नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। पापी के कौन से पाप भगवान को भी बुरे लगते हैं? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मनुष्य के वो कौन से पाप है जो भगवान को भी गुस्सा दिलाते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जो भगवान का भी शत्रु बन जाता है। वैसे तो कहा गया है कि भगवान का कोई शत्रु नहीं है, उनके लिए सब एक समान है। रही कर्मों की बात, तो जो जैसा करता है उसे वैसा मिल जाता है। इसका प्रमाण है महाभारत युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से एक भी योद्धा नहीं मारा था, फिर भी पापी अधर्मी कौरवों का सर्वनाश हो गया था। धर्म के पक्ष में खड़े थे और धर्म ने स्वयं ही सबका सर्वनाश कर डाला। या यूं कहिए, पापी अपने ही पापों की अग्नि में भस्म हो गए। उसमें श्री कृष्ण को एक आदमी पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया था। ये बात मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। पापी के कौन से पाप भगवान को गुस्सा दिलाते हैं, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ के दो बेटे थे। सेठ का जो छोटा लड़का था वह जन्म से ही अंधा था। सेठ और सेठानी को हमेशा अपने छोटे बेटे की चिंता लगी रहती थी कि हमारा छोटा बेटा आंखों से अंधा है, इसकी जिंदगी कैसे कटेगी, हमारे ना होने पर इसकी देखभाल कौन करेगा, कौन इसकी उंगली पकड़कर चलेगा, कौन इसे भोजन पानी देगा। एक बार को यदि उसके हाथ पैर ना होते तो भी अपने लिए कुछ ना कुछ करके खा लेता, पर आंखों के बिना तो सब बेकार है। सेठ का बड़ा बेटा अपने अंधे भाई से बहुत प्रेम करता था। उसे पकड़कर उसे घुमाने ले जाता था, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था, उसके साथ बैठकर खेलता था, उसके साथ हर समय बना रहता था। माता पिता जब भी उस बेटी को लेकर चिंतित होते तो सेठ का बड़ा लड़का उन्हें समझा देता था कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं हमेशा अपने छोटे भाई की देखभाल करूंगा, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं जीवन भर अपने छोटे भाई की उंगली पकड़कर चलता रहूंगा। बड़े बेटे को छोटे भाई के प्रति ऐसा प्रेम देखकर सेठ और सेठानी खुशी से फूले नहीं समाते। वो हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, मेरे दोनों बेटों के बीच हमेशा ऐसा ही प्रेम बनाए रखना। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। सेठ का बड़ा लड़का हर रोज अपने अंधे भाई को घुमाने ले जाता था। गांव में एक मंदिर था। मंदिर पर अक्सर लोग ढोलक बजाकर भजन कीर्तन गाते थे। सेठ का लड़का अपने भाई को उस मंदिर पर भी घुमाने ले जाता था। धीरे धीरे उसकी रुचि भजन कीर्तन सुनने में और गाने में बढ़ने लगी। पूर्वज मंदिर पर जाता और 2-2 घंटे तक बैठकर ढोलक सीखना था। मित्रों, कहते हैं परमात्मा जब किसी ने किसी चीज का अभाव बना देता है तो उसमें कुछ विशेष गुण भी डाल देता है ताकि वह उसके सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। भगवान उसे बिल्कुल ऐसा ही बनाकर नहीं छोड़ते। सेठ का वह जन्मांध बेटा बहुत सुंदर ढोलक बजाता था और उसका कंठ इतना मधुर था कि लोग उसके भजन सुनकर मुक्त हो जाते थे। इसी तरह उसका समय बीतने लगा था। उसका बड़ा भाई रोज उसे मंदिर पर ले जाता था। इस प्रकार हंसते खेलते दोनों भाई जवान हो गए। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, अजी, मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहती है, पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। एक काम करो, अपने बड़े बेटे का कहीं से अच्छी लड़की देखकर ब्याह रचा दो। छोटा बेटा तो हमारा अंधा है, उसके लिए कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं होगा। अपने बड़े बेटे का ही कहीं से विवाह कर लो। मरने से पहले मैं अपनी बहू को देख तो लूंगी, उसके हाथ का भोजन पानी भी कर लूंगी, उसे भी मेरी सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। बेटे का घर बस जाएगा तो मैं निश्चिंत होकर मर सकूंगी, मुझे भी उसके भोजन पानी की चिंता नहीं रहेगी। मित्रों, सेठानी की बात सुनकर सेठ ने अपने बड़े बेटे का एक सुंदर लड़की से विवाह रचा लिया। अब तो बहू जब घर में आ गई तो सेठानी बड़ी प्रसन्न हुई। वो भी हर प्रकार से अपने सास ससुर और पति की सेवा करने लगे। उनका खूब ख्याल रखती थी, समय से उन्हें भोजन बनाकर देती थी। अपने अंधे देवर को भी समय से भोजन दिया करती थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अंधे देवर से घृणा होने लगी। वह सोचने लगी कि पति से अधिक तो मुझे अपने देवर की सेवा करनी पड़ती है। अभी तो चलो मेरे सास ससुर जिंदा है, इनके मरने के बाद तो यह पूरी तरह से मुझ पर बोझ बन जाएगा। मैं कब तक इसकी सेवा करूंगी? मुझे हर रोज इसकी उंगली पकड़कर चलना पड़ेगा, इसके कमरे तक पहुंचाना पड़ेगा, इसे भोजन खिलाना पड़ेगा। पूरे दिन में इसी की सेवा से फुर्सत नहीं पाऊंगी। अंधा तो मेरी जिंदगी के लिए नर्क बन गया है। यही सोच सोचकर वह सेठ की बहू अपने देवर से बहुत नफरत करने लगी। किंतु वह अभी तक अपनी भाभी से बड़ा प्रेम करता था। वो अपनी भाभी से कभी भाभी नहीं कहता था, बल्कि भाभी माँ कहता था, भाभी माँ, तुम कितनी अच्छी हो जो हमारी माँ की तरह ख्याल रखती हो, समय से हमारा भोजन पानी की चिंता रखती हो, हमारी कपड़े धो कर देती हो,
भैया अगर घर पर ना हो तो तुम हमारी उंगली पकड़ करके हमें यहां से वहां पहुंचाती हो। सचमुच आप ममता की देवी हो। आप जैसी भाभी मां पाकर मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। मगर दोस्तों, इस अंधे को क्या पता था कि उसकी भाभी मां उससे मन ही मन बहुत जलती है, मगर उससे कुछ कह नहीं पाती थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। इधर सेठानी की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। एक दिन उन्हें लगने लगा कि अब वह नहीं बचेंगे, तो उन्होंने अपनी बहू को और अपने अंधे बेटे को अपने पास बुलाया और अंधे के हाथ को अपनी बहू के हाथ में देकर बोली, बहू, आज से तुम ही इसकी मां हो। मेरी जाने के बाद मेरे इस जन्मांध बेटे को कोई कष्ट मत होने देना। तुम्हारे अलावा इसका दुनिया में कोई नहीं है। यह बेचारा ईश्वर ने पराधीन बनाकर धरती पर भेजा है। किसी के सहारे के बिना यह जी नहीं पाएगा, तो मुझ पर ही एहसान करना कि इसको हमेशा बेटा समझकर इसके दुख सुख का ख्याल रखना। अपने सास की बात सुनकर उस समय तो बहू कह देती थी कि मां तुम चिंता मत करो, मैं देवर जी का ख्याल रखूंगी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। सेठानी को तसल्ली आ जाती है कि उसकी बहू उसके बेटे का ठीक से ख्याल रखती रहेगी। इधर सेठानी का देहांत हो जाता है। उधर सेठानी के मरने के बाद बहू का देवर के प्रति रवैया बदल जाता है। वह अपने देवर पर धीरे धीरे जुल्म करने लगती है। सेठ का बड़ा बेटा तो अपनी पत्नी को समझाकर काम पर चला जाता था कि मेरे अंधी भाई का ख्याल रखना, मगर उसके जाने के बाद उसकी अनदेखी करने लगी। घंटों घंटों अपनी भाभी को आवाज लगाता रहता था कि भाभी मुझे कमरे से स्नान घर में पहुंचा दो, और उसकी भाभी जानबूझकर उसकी अनसुनी करती रहती थी, और जब उसे स्नान घर में ले जाकर छोड़ देती तो फिर वह घंटों तक उसमें ही बैठा रहता, आवाज लगाता रहता था। भोजन भी उसे हमेशा 2 घंटे देरी से पहुंचाती थी। कभी भोजन दे दिया तो पानी नहीं दिया। इस प्रकार बहुत से रोज परेशान किया करती थी। वो भाभी का यह बर्ताव कभी अपने भैया को नहीं बताता था कि मेरी वजह से भैया और भाभी में कोई क्लेश ना हो। अपने पति के सामने तो अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद वह अपनी औकात पर आ जाती थी। कुछ दिन बाद सेठ का भी देहांत हो जाता है। अब तो भाई के अलावा अंधे का कोई नहीं रहा। भाभी तो उसे पहले से ही तंग करती थी। जब भी वह अपनी भाभी से किसी काम की कहता था तो भाभी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती थी कि मैंने जीवन भर तेरी सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा है, तुझसे मरा भी नहीं जाता। तेरी मां मर गई और यह बोझ मेरे सिर पर डाल गई है। मेरा तो जीवन नर्क बन गया है। मैं तेरी पत्नी नहीं हूं जो तेरी सेवा करूंगी। चुपचाप कहीं जाकर डूब मरो, तो अंधा पैदा ही क्यों हुआ था। मेरे सिर पर बोझ बनने के लिए दोस्तों उसकी भाभी उसे बहुत जली कटी सुनाती रहती थी, और वह चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता था। वो कर भी क्या सकता था, उल्टा अपनी किस्मत को ही दोषी मानता था कि यदि उसकी किस्मत खराब नहीं होती तो भगवान उसे अंधा बनाकर दुनिया में क्यों भेजते। दर्शक बंधुओं, शाम को जब उसका भाई आया तो उसने अपने भाई को अपनी भाभी की कोई करतूत अपने भैया को नहीं बताई। उसका बड़ा भाई पूछता था कि भाई तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, तो वह मना कर देता था और कहता, भैया भाभी के होते हुए मुझे क्या कष्ट हो सकता है। भाभी मां मेरा बहुत ख्याल रखती है, तुम चिंता ना करो। दर्शक बंधुओं, लेकिन वह बेटा अकेले में बैठकर अपनी मां और बाप को याद करके बहुत रोता था। मैं अपने पाप की सजा अपने भैया को क्यों दूं। अगर मैंने कह दिया कि भाभी मुझे तंग करती है, मुझे ताना मारती है, तो भैया और भाभी के बीच रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि भैया मेरा पुत्र की भांति ख्याल रखते हैं। बचपन से मैं उन्हीं की उंगली पकड़कर इतना बड़ा हुआ हूं। मित्रों, अगर उसकी भाभी भी यही चाहती थी कि अंधा जल्दी से जल्दी मर जाए, तो उसकी सारी संपत्ति भी हम ही को मिल जाएगी। एक दिन उसने एक योजना बनाई कि इसे घर से बाहर निकलवा देते हैं। वहां कोई जंगल में जानवर इसे मारकर खा जाएगा। तुम्हारी राह का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। दोस्तों, इधर उस अंधे की भाभी ने पुत्र को जन्म दिया। अब तो वह पूरे दिन अपने बच्चे के लालन पालन में, उसकी देखभाल करने में लगी रहती थी। अपने देवर को तो वह बिल्कुल देखती ही नहीं थी, उल्टा उसे जलील करती थी, उसे गालियां सुनाती थी, उस पर बहुत अत्याचार करती थी। कहती थी, तू अंधा है, तेरे तो दर्शन भी बहुत बुरे हैं। जब वह अपने पति से लड़ने झगड़ने लगी, कहने लगी कि तुम अपने भैया की व्यवस्था कहीं और करवा दो, अब मैं बच्चे को संभाल लूं या उनकी देखभाल कर लूं। बच्चे की देखरेख में मैं तुम्हारे भैया का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती हूं। उसके पति ने भी सोचा कि बात तो ठीक है, बच्चे के कारण मेरे भाई ठीक से देखभाल नहीं हो पाती होगी। बड़े भाई ने अपने अंधे भाई से कहा, मेरे भाई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हें त्याग रहा हूं। दरअसल बात कुछ ऐसी है, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा भतीजा भी छोटा बालक है। तुम्हारी भाभी उसकी देखरेख के चलते समय नहीं दे पाती होगी। तुम्हें मैं भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एक काम करो, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था खेत पर किए दे रहा हूं।
भोजन में रोज पहुंचा दिया करूंगा और तुम्हारा हालचाल बीच बीच में पूछता रहूंगा। तुम इसे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा भाई हूं, जीवन भर में तुम्हारी देख रेख करता रहूंगा। भाई की बात सुनकर अंधा भाई बोला, अरे भाई कैसी बात करते हो, मैं तुम्हें अपना पिता समान मानता हूं और एक पिता अपने बेटे के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। मेरे भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं। मैं भी बहुत दिनों से यही कहना चाह रहा था कि भाभी मां मेरे भतीजे के कारण मेरे लिए समय नहीं दे पाती है। मैं भी घर में रहते रहते बोर हो गया हूं। मेरा भी मन करता है कि मैं बाहर रहूं। तुम मेरे लिए खेत पर एक झोपड़ी डाल दो, मैं वहां बना रहूंगा और भगवान का भजन कीर्तन करता रहूंगा। बड़े भाई ने अपने अंधे भाई के लिए खेतों पर झोपड़ी बना दी और उसके कपड़े और उसकी जरूरत का सामान वही पहुंचा दिया। अब तो वह अंधा बेटा खेतों पर अपनी झोपड़ी में ढोलक बजाता है और भगवान का कीर्तन करता रहता है। उसका बड़ा भाई जब तक उसकी खबर लेने पहुंच जाता था और उसके लिए भोजन बनवाकर पहुंचा देता था। अंधा बेटा अब तो अकेला जंगल में मंगल करता रहता था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि आवाज सुनकर गांव के लोग भी उसके भजन सुनने वहां पहुंच जाते थे। अब तो उसका समय भक्ति भाव में बड़े अच्छे से गुजरने लगा। इधर उसकी भाभी ने सुना कि अंधा जंगल में भी बहुत खुश रहता है, उसे कोई दुख तकलीफ नहीं है, तो उसे बड़ा बुरा लगा। वह तो यह चाहती थी कि जंगल में पहुंचकर उसे कोई हिंसक जानवर खा जाए और उसके हिस्से की जमीन जायदाद जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए। मित्रों, एक दिन उसने जानबूझकर भोजन बनाने में देरी कर दी तो उसका पति इंतजार देखते देखते अपने काम पर चला गया और पत्नी से कह दिया कि जब खाना बन जाए तो छोटे भाई को पहुंचा देना। दर्शक बंधु, इधर उसकी भाभी ने भोजन बनाया और वह भोजन में जहर मिलाकर अपने अंधे देवर को लेकर पहुंच गई और उससे बोली, देव जी मुझे क्षमा करना, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज खाना बनाने में थोड़ी देरी हो गई है, तुम्हारे भैया तो इंतजार देखते देखते चले गए। मैंने सोचा क्यों ना आज खाना मैं ही पहुंचा देती हूं, काफी दिनों से तुम्हें देखा भी नहीं था। तो देखने को चली आई भाभी की मीठी मीठी बातें सुनकर अंधे बेटा ने सोचा कि अब उसकी भाभी सुधर गई है, इसीलिए खाना पहुंचाने आई है। चलो अच्छा हुआ, वह तो खाना देकर वह घर लौट आई। इधर अंधे ने जब खाना खाना शुरू किया, उसे क्या पता था कि उसकी भाभी ने उसमें जहर मिला दिया है। उसने भगवान का भोग लगाया और खाने के लिए बैठ गया। इधर भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त आज बहुत बड़ी मुसीबत में है। सबसे पहले उसने मुझे भोग लगाया है तो उसके भोजन का सारा फिर मैं ही खाऊंगा। भगवान के उस भोजन का आधा हिस्सा स्वयं खा लिया। भोजन करने के बाद भी वो अंधा बेटा नहीं मरा। ये खबर जब उसकी भाभी ने सुनी कि अंधा अभी भी जीवित है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगी कि हो सकता है भोजन कम पड़ गया हो, इसीलिए नहीं मरा। अब की बार मैं बहुत सारा जहर उसके खाने में मिला दूंगी, तब तो मर ही जाएगा। दोस्तों, अगले दिन उसने फिर से जानबूझकर खाना बनाने में देर कर दी। उसका पति अपने काम पर चला गया। इधर उसने क्या किया, जल्दी जल्दी एक पतीले में खीर तैयार की और बहुत सारा विश्व खीर में मिला दिया और वह फिर लेकर अंधे की झोपड़ी पर पहुंची और बोली, आज मैं आपको बहुत स्वादिष्ट खीर बनाकर लाई हूं, खाओगे तो खुश हो जाओगे। अंधा बेटा सुनकर बड़ा खुश हुआ कि मेरी भाभी मां मेरा कितना ख्याल रखती है। इधर भगवान ने सोचा कि इस औरत का इसकी करने का दंड देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं दुष्टों के साथ जब तक दुखता का व्यवहार न किया जाए तब तक वह सुधरती नहीं है। भगवान ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप बनाया और वहीं झोपड़ी पर पहुंच गए और उस औरत को बताया कि आपके बच्चे ने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया है, वह मुंह में से झांग डाल रहा है। इतनी बात सुनकर वो स्त्री खीर को वहीं पर फेंक कर घर की ओर भाग खड़ी हुई। घर जाकर देखा तो उसका बच्चा मर चुका था। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। बच्चे का सारा शरीर नीला पड़ गया था। गांव के लोगों ने आंगन में खीर का पतीला उस बच्चे के पास पड़ा देखा। बच्चे के हाथ पैर खीर में सने हुए थे। सबको पता चल गया कि इस खीर को खाकर ही बच्चा मरा है। जरूर इस खीर में जहर मिला हुआ होगा। स्त्री अपने बच्चे को गोद में लेकर छाती पीट पीट कर रो रही थी। उधर उसका पति भी अपने बच्चे को देखकर बुरी तरह से रो रहा था। उसे जैसे ही पता चला कि उसका बच्चा खीर खाकर मरा है तो वो एकदम से भागकर अपने अंधे भाई के पास पहुंचा। उसने देखा कि वह खीर झोपड़ी के बाहर फैली पड़ी थी और वहीं पर एक कुत्ता उस खीर को खाकर मर गया था। उसका भाई झोपड़ी के अंदर बैठा था। वह सब समझ गया कि उसकी स्त्री ने उसके भाई को मारने के लिए ही खीर में जहर मिलाया था, मगर उल्टा उसका ही बच्चा मर गया। उसके अंधे भाई ने सुना
तो उसे भी बड़ा दुख हुआ, मगर होनी को कौन टाल सकता है। उसके पति ने आकर अपनी पत्नी को बहुत पीटा और उसे राजा के हवाले कर दिया। राजा के सिपाही उसे पकड़कर ले गए और उसे जेल में डाल दिया। मित्रों, बुरा करने वालों पर परमात्मा की ऐसी ही मार पड़ती है कि पीड़ा तो बहुत होती है मगर दिखाई नहीं देती। दर्शक बंधुओं, भगवान को ऐसे लोग शत्रु के समान मालूम पड़ते हैं। मनुष्य के ऐसे बुरे कर्म बहुत बुरे लगते हैं, इसके लिए भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करता। नंबर 1, यदि कोई अपने गर्भस्थ शिशु को मारता है। नंबर 2, बाल हत्या करता है, बच्चे को मारता है, कोई किसी को मारता है, कोई किसी की फसल में आग लगा देता है, कोई किसी के पानी के जलाशय को नष्ट कर देता है, कोई स्त्री की हत्या करता है और स्त्री को गंदी नजर से देखता है। ये सारे पाप जगत पापों की श्रेणी में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भस्थ शिशु को मारने वाले अश्वत्थामा को माफ नहीं किया था, बल्कि उसे कठोर दंड दिया था। ऐसा काम करने वाला व्यक्ति भगवान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा पर भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा क्रोध आया था। ऐसे निंदनीय और जघन्य पापों की श्रेणी में आने वाले काम करने वाला ईश्वर का सबसे बड़ा शत्रु होता है और परमात्मा उसे स्वयं दंडित करते हैं। दर्शक बंधुओं, जैसी करनी वैसी भरनी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।